पब्लिकेशन नंबर 12 दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए एक और पब्लिकेशन नंबर 9 है, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआरपी। इन्होंने क्या किया, ये और पुराने रिकमेंडेशंस है, इन्होंने फिर इसको अपडेट किया, फिर यानी कि 26 रिपोर्ट में इन्होंने थोड़ा और अपडेट कर दिया इसको। यहाँ पे दिख रहा है रिकमेंडेशन, इसको फिर आगे जाके और भी अपडेट किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि इसको नहीं अपडेट किया गया है, लेकिन वो ऑलमोस्ट सेम। ये देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट, ये आपके काम का है। देखिए ये डायग्नोस्टिक, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द। अब इसमें क्या मिलेगा आपको कि मान लीजिए कि सीटी का रेडिएशन डोज, एक सीटी स्कैन के लिए कितना रेडिएशन डोज पेशेंट के लिए सेफ है। इसमें आपको डायग्नोस्टिक वाले, ये देखिए बुक है पुरानी सी दिख रही है आपको साइड में, ये स्कैन करके डाली गई है। ये देखिए फ्लोरोस्कोपी में कितनी सेफ है, ठीक है, आपके सिटी स्कैन में कितनी रेडिएशन डोज सेफ है, कौन से सिटी एनसीसीटी में कितनी रेडिएशन डोज सेफ है, ये सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये देखिए इज विजिबल, दिख रहा है, इज विजिबल, यस मैम। यस मैम। है ना। तो इसमें सारी रिकमेंडेशन डोज दी हुई है कि यहाँ तक आपकी, ये देखिए यहाँ से देखिए, ये कौन सी एग्जामिनेशन है, एवरेज ऑर्गन डोज वेरियस डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन, यानी कि किसी ने एक्सरे, लेकिन ये एक रिसर्च की गई है स्वीडन में। तो इन्होंने हिप एंड फीमर की रेडिएशन डोज बताई है, ठीक, पेल्विस की, लंबोसेक्रल की, यूरोग्राफी, सारी देखिए सारी रेडिएशन डोज उन्होंने मेंशन की हुई है। लेकिन ये पुरानी है, ये डिपेंड्स करता है आपके मशीन के ऊपर भी, आप कौन सी मशीन। ये देखिए, ये देख रहे सारे हेड, सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, थोरैक्स, कोलेस्ट्रोग्राफी, एब्डोमेन, पेल्विस, हिप कि कौन से रेडियोग्राफी में कितनी रेडिएशन डोज लगेगी, ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। ये देखिए कैंसर मोर्टेलिटी रिस्क एस्टिमेशन, यानी कि अगर एट द आईसीआरपी और यूनिस्केयर, ये पूरा और वर्ल्ड लेवल पे है, यानी कि अगर इससे ज़्यादा गया, यानी कि 20 ग्रे से अगर आप ऊपर बढ़े तो आपको बोन मैरो को कैंसर होने के चांसेस है। ये एक रिकमेंडेशन, यानी कि आपका एक रिस्क एस्टिमेशन दिया हुआ है। तो ये अच्छा, ये बताइए सोच के कि ये सारे क्लिनिकल डोज निकलते कैसे हैं कि भाई अभी इतना सेफ है और इतना सेफ नहीं है, हाउ वी विल कैलकुलेट इट, ये थोड़ा सा मुझे बताइए आप लोग। तो मान लीजिए हमने कह दिया कि 20 मिलीसीवर्स जो है वो पेशेंट के लिए सेफ है, उससे आगे जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए डेंजर है, वो हम कैसे पता लगाएंगे भाई ये सेफ है ये सेफ नहीं है, हाउ वी विल कैलकुलेट इट, बताइए। ये देखिए शील्डिंग के लिए, शील्डिंग कौन से आईसीआरपी में दी गई कि कितनी शील्डिंग पे क्या चीज़ सेफ है, यानी कि आपके गोनाडल के लिए कितनी थिकनेस होना चाहिए, ठीक है, पेल्विस के लिए कितनी थिकनेस होनी चाहिए, आई शील्डिंग के लिए कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी रिसर्च के बाद आती है बेटा। ये जो जितनी वैल्यूज़ दी गई है ना, ये ऐसे ब्लाइंडली उठा के नहीं दी गई है, इसमें बहुत बड़ी रिसर्च होती है, हज़ारों हज़ारों लोगों पे रिसर्च होने के बाद तब ये डेटा निकाला जाता है। ये जितना भी आपको क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डेटा दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा इसको पढ़ो या याद करो, मैं आपको सिर्फ एक रिसोर्स बता रही हूँ। एटलीस्ट आपको रिसोर्स पता होनी चाहिए, अगर आपको आगे मास्टर्स में जाते हैं, अगर आप कोई रिसर्च या आर्टिकल बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको मैं हब बता रही हूँ कि कभी भी फ्यूचर रेडिएशन या रेडिएशन डोज के ऊपर अगर आपको रिसर्च करनी है तो ICRP is the best website to know the all type of the radiation dose। अब देखिए फ्लोरोस्कोपी में कितनी डोजेस होती है, कैसे होती है फ्लोरोस्कोपी का रेडिएशन, अभी हम पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे ना कि फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड फ्लोरोस्कोपी, वो यहीं से हम उठाएंगे सारा। ये देखिए सीटी, दिख रहा है सीटी का आ गया,